अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इनकम हेड्स के कि हमारे पास कौन कौन से इनकम के हेड हैं और किस तरह उसको हमने एंटर करना है। ठीक है। हमारा जो रेवेन्यू हेड है वो हम 6 की सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। उसमें हमारी डिफरेंट काइंड की इनकम्स हमारे पास ऑपरेशनल, फाइनेंसिंग, अदर इनकम्स जो सारी हम वहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है जी ऑपरेशनल इनकम। ऑपरेशनल इनकम ये है कि जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके थ्रू जो हम इनकम गेन कर रहे हैं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो हमें इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी ऑपरेशनल इनकम कहलाती है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ऑपरेशनल इनकम में ओपीडी इनकम आ रही है। आप लोगों के पास अगर स्क्रीन मेरी आ रही है तो आप देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेशनल इनकम आ रही है। ठीक है। ऑपरेशनल इनकम में ठीक है, हमारे पास ओपीडी सबसे पहले हमारे पास ओपीडी की सर्विसेज हैं कि ओपीडी सर्विसेज सेल करने से हमें जो इनकम आ रही है तो वो हमारी ओपीडी ऑपरेशनल इनकम कहलाएगी। ठीक है। अब ओपीडी कौन कौन सी सर्विसेज हम शेयर कर रहे हैं ये हम देखेंगे कि जी हम सबसे पहले गायनी में ओपीडी सर्विसेज कंसल्टेशन दे रहे हैं। ठीक है। पीड्स के अंदर हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, पीड्स की सर्विसेज हम ओपीडी के अंदर भी दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो इनकम आ रही है वो डेंटल ओपीडी कंसल्टेशन है। जो हमारे डेंटिस्ट बैठते हैं वो हमारी ओपीडी की सर्विसेज जो है आ, वो दे रहे हैं। सर्विसेज हमारी ये दो तरह की हैं कि कुछ जो हम सैलरी बेस दे रहे हैं, कुछ हम शेयर बेस दे रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम शेयर बेस देंगे तो वो डेफिनेटली आप लोगों को पता होता है कि हम कितने शेयर के साथ ऑनवर्ड उनके साथ चल रहे हैं। ठीक है। मोस्टली ओपीडी की सर्विसेज जो है वो 70-30 के हिसाब से हमारी चल रही होती हैं। तो जो 30% इनकम आएगी वो हमारी नेट हॉस्पिटल इनकम होती है, और जो 70% होती है वो कंसल्टेशन जो है हमारी पेएबल में चली जाती है। ठीक है। उसके बाद डेंटल के बाद जी हमारे पास ओपीडी आती है डेंटल सर्विसेज। अब डिफरेंट काइंड की सर्विसेज डेंटल ओपीडी के अंदर दी जाती हैं। ठीक है। कोई सफाई करना, कोई इस तरह के सारी जो उससे जो भी प्रोसीजर होगा, जो इनकम आएगी वो डेंटल सर्विसेज में आ जाएगी। ठीक है। उससे नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है वो आई ओपीडी कंसल्टेशन इनकम है। ठीक है। जो हमारे आई के कंसल्टेंट हमारे सर्विसेज दे रहे हैं वो से जो इनकम आ रही है वो हमारी आई ओपीडी कंसल्टेशन इनकम के अंदर आएगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है, हमारे पास आई सर्विसेज है। अगर हम वहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो इनकम आएगी उनके अगेंस्ट वो हमारी आई सर्विसेज इनकम के अगेंस्ट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉल कर रही है वो जनरल सर्जरी ओपीडी कंसल्टेशन इनकम है जी। जो हमारी जनरल सर्जरीज की सर्विस कंसल्टेशन हो रही है उसकी इनकम जो आ रही है वो हमारी ओपीडी कंसल्टेशन इनकम के अंदर आएगी। ठीक है। अगर कोई प्रोसीजर हम जनरल सर्जरी का ओपीडी के अंदर कर रहे हैं तो वो हमारी जनरल सर्जरी सर्विसेज इनकम में आएगी। ठीक है। इसी तरह ऑन्कोलॉजी है। अगर हम कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कैंसर की सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं इलाज की, तो उस कंसल्टेशन से जो इनकम आएगी तो वो हमारे पास कंसल्टेशन इनकम में चली जाएगी। या अगर उसके अंदर फर्दर हम कीमोथेरापी या इस तरह की कोई चीजें करेंगे तो वो जो भी हम सर्विसेज देंगे उसके अगेंस्ट तो वो हमारी सर्विसेज इनकम में चली जाएगी। ठीक है। आगे जी जनरल फिजिशियन ओपीडी। अगर हमारा कोई फिजिशियन ओपीडी कर रहा है तो उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा या जो इनकम आएगी वो हमारी जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन इनकम में आएगी। अगर वो वहाँ पे कोई अदर सर्विसेज फराम कर रहा है तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी सर्विसेज जनरल फिजिशियन सर्विसेज के अंदर जाएगी।
ठीक है। इसी तरह हमारी ऑर्थोपेडिक ओपीडी कंसल्टेशन है, ठीक है। अगर कोई हड्डी का डॉक्टर बैठ के हमारी ओपीडी कर रहा है, ठीक है, पेशेंट चेक कर रहा है, उससे जो इनकम आएगी तो वो ऑर्थोपेडिक ओपीडी कंसल्टेशन में आएगी, ठीक है। अगर वहां पे वो बैठ के कोई माइनर उसका प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, ऑर्थो का, ठीक है, तो अगर उस प्रोसीजर के अगेंस्ट हमें कोई इनकम आएगी तो वो सर्विसेज जो हमारी हैं वो ऑर्थोपेडिक इनकम सर्विसेज के अंदर फॉल करेंगी। इसी तरह डर्माटोलॉजी है कि वहाँ पे अगर हमारा कंसल्टेंट बैठ के अपनी ओपीडीज कर रहे हैं, ठीक है, डर्मा की, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो डर्मा में चली जाएगी। अगर उसकी कोई सर्विसेज आगे फर्दर वो देंगे तो हमारी वो सर्विसेज जो है डर्मा सर्विसेज इनकम के अंदर चली जाएगी। इसी तरह साइकेट्रिक है, साइकेट्रिक ओपीडी, अगर साइकेट्रिक हमारा बैठ रहा है और वो वहाँ पे लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, यानी कि कंसल्टेशन कर रहा है, उससे जो इनकम जनरेट होगी तो वो हमारी साइकेट्रिक इनकम के अंदर चली जाएगी। अगर वहाँ पे कोई सर्विस होगी तो सर्विसेज के अंदर चली जाएगी। ठीक है। फर्दर मोर जो हमारे पास है नेक्स्ट कार्डिक सर्विसेज। अगर हमारे दिल के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो बैठते हैं हमारे, वो अगर कोई ओपीडी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ओपीडी के अगेंस्ट जो उनकी इनकम आएगी वो हमारी फॉल इसके अंदर कर जाएगी, कार्डिक ओपीडी कंसल्टेशन इनकम के अंदर। अगर वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो कार्डिक सर्विसेज इनकम उसमें फॉल कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ईएनटी है, आई नोज थ्रोट। अगर कोई हमारे पास कंसल्टेंट बैठा हुआ है तो वो सर्विसेज ओपीडी में लोगों को फराम कर रहा है, तो उसकी जो कंसल्टेशन से जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी आई आई ईएनटी ओपीडी कंसल्टेशन में चली जाएगी। अगर कोई अदर सर्विसेज दे रहा है तो वो जो इनकम आएगी वो हमारी सर्विस इनकम में चली जाएगी। नेक्स्ट हमारा चेस्ट ओपीडी है, सेम इसी तरह हमारा चेस्ट सर्विसेज आएगा। अगर ओपीडी करेगा तो ओपीडी में फॉल कर जाएगा, अगर कोई सर्विसेज देगा, ठीक है, तो वो जो है सर्विस के अंदर चला जाएगा। इसी तरह डियाबेटोलॉजी है, ठीक है। अगर हमारा डियाबिटिक का डॉक्टर जो है वो बैठ के ओपीडी करेगा तो ओपीडी में उसकी इनकम फॉल कर जाएगा। अगर वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं जिस तरह इंसुलिन वगैरह हम लगा रहे होते हैं, तो अगर इस सर्विसेज सेल करने से जो इनकम आएगी तो वो हमारी इसके अंदर फॉल कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेरो का अगर हमारी कोई ओपीडी कर रहे हैं, ठीक है, कंसल्टेंट, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी तो वो नेरो की जो ओपीडी इनकम के अंदर फॉल हो जाएगी, ठीक है। अगर नेरो की अदर कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, तो वो सर्विस वो इनकम सर्विस में सिंपल दैट ये है कि जो ओपीडी के अंदर कंसल्टेशन होगी वो कंसल्टेशन के हेड के अंदर फॉल होगी, और जो दूसरी है सर्विसेज वो मुतलका सर्विसेज के अंदर फॉल करेंगी, ठीक है। इसी तरह यूरोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ठीक है, इन्फेक्शन है, ठीक है, गैस्ट्रो है, जन ऑर्थो है, ठीक है। ये फर्दर इसी तरह हमारे जो इनकम के हेड्स हैं ये हेमाटोलॉजी, ठीक है, ये सारे इसी तरह फॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आती है हमारी आईपीडी सर्विसेज। आईपीडी सर्विसेज क्या होती हैं? आईपीडी सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमारा इंडोर पेशेंट एडमिट होने के बाद हम पेशेंट को सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें हमारी डिफरेंट काइंड की सर्विसेज शामिल होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे रूम चार्जेस होते हैं, मेडिसिन चार्जेस होते हैं, ठीक है। हमारे जो सर्जन हैं उनकी सर्विसेज भी आईपीडी सर्विसेज के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। और जो हमारी मेजर कैटेगरीज है, जिस बीमारी का हम इलाज कर रहे हैं, जिस कैटेगरी का हम, अगर वो बच्चों का कर रहे हैं वो पीड्स के अंदर चला जाएगा, अगर हम कैंसर का कर रहे हैं तो ऑन्कोलॉजी के अंदर चले जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई आईसीयू की सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आईसीयू में फॉल कर जाएंगे। जो हम एनआईसीयू की दे रहे हैं, नर्सरी आईसीयू जो बच्चों के लिए, अगर हम उसकी सर्विसेज देंगे तो वो एनआईसीयू इनकम के अंदर फॉल कर जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास आईपीडी सर्विसेज में आईपीडी सर्विसेज
के नाम से हमारे पास एक ऐड आ रहा है इनकम। इसमें जितने भी हॉस्पिटल की सर्विसेज आ रही होती हैं, जो हम ऑफर कर रहे होते हैं, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड। ठीक है। उसके बाद है फार्मेसी मेडिसिन चार्जेस। अगर हमारे पास पेशेंट इंडोर हमारे पास एडमिट होता है और उसको हम डिफरेंट सर्विसेज के साथ फार्मेसी की सर्विसेज भी देते हैं, कि जो उसको मेडिसिन लग रही है वो हम अपने ही फार्मेसी से दे रहे हैं, तो हम जितने भी मेडिसिन चार्जेस होंगे वो हमारे पास फार्मेसी मेडिसिन चार्जेस के अंदर आएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर कोई जनरल सर्जन की आईपीडी आ रही है, ठीक है, उसमें हमारे आरएमओ जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनकी सर्विसेज अगर यूटिलाइज हो रही है, उनकी जो इनकम फॉल करेगी वो हमारी आरएमओ इनकम के अंदर फॉल करेगी। ठीक है। इसी तरह अगर कोई हमारा कंसल्टेंट जाके पेशेंट को रूम में विजिट करता है, ठीक है, उसकी जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो हमारी आईपीडी कंसल्टेंट इनकम में फॉल करते हैं। ठीक है। इसी तरह पीड्स है, पीड्स के अगर वो कंसल्टेंट जाएगा, चेक करके आएगा, तो वो जो इनकम वहां से गेन होगी तो वो कंसल्टेंट इनकम के अंदर फॉल होगी। ठीक है। इसी तरह ऑन्कोलॉजी की है, एनआईसीयू है, ठीक है, एसवीडी इनकम है। ठीक है। आईपीडी, अगर आई का जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है और वहाँ पे उसकी कंसल्टेशन होती है या आरएमओ उसको सर्विसेज दे रहा है, तो वो मुतलका जो हमारे हेड्स हैं वहाँ पे जाके फॉलो होगी। ओटी इनकम, ओटी इनकम के अंदर आप हमारी जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो सर्विसेज फराम की जाती हैं सारी, जिस तरह हमारे लाइट है, हमारी टेबल्स, हमारे जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके जो चार्जेस हैं वो ओटी आईपीडी इनकम के अंदर शामिल होंगे। ठीक है। इसके बाद हमारी एनास्थीसिया आईपीडी सर्विसेज हैं, कि जो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बेहोश किया जाता है और वो उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन दी जाती है, उससे जो सर्विसेज जो कंसल्टेंट दे रहा है उसके अगेंस्ट जो इनकम आएगी वो हमारी एनास्थीसिया आईपीडी इनकम के अंदर फॉल करती है। आगे है हमारे पास फाइल चार्जेस इनकम। हम पेशेंट को जब रजिस्टर कर रहे होते हैं अपने पास, उसके लिए हम मेडिकल रिकॉर्ड के लिए अब एक फाइल बना रहे होते हैं, पेशेंट फाइल। ठीक है। उसके जो चार्जेस होते हैं, पेशेंट की रजिस्ट्रेशन जो होती है, उसकी जो इनकम आएगी वो फाइल चार्जेस इनकम के अंदर फॉल करती है। ठीक है। आगे गायनी की रजिस्ट्रेशन है। अगर गायनी का पेशेंट होगा उसकी हम अलग से रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके चार्जेस से जो इनकम हम जनरेट करेंगे वो गायनी आईपीडी रजिस्ट्रेशन इनकम के अंदर फॉल कर जाएगी। अगर आगे रूम सर्विसेज, अगर हम किसी पेशेंट को रूम के अंदर या वार्ड के अंदर रखेंगे तो जो भी सर्विसेज वो लेगा रूम की, रूम का रेंट जिसको हम बोलते हैं, वो रूम इनकम के अंदर फॉल करेगा। इसी तरह ऑर्थोपेडिक का, अगर हड्डी का डॉक्टर कोई कंसल्टेशन दे रहा है तो वो इनकम जो है ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट इनकम के अंदर फॉल कर जाएगी। ठीक है। इसी तरह यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, जनरल फिजिशियन है, नेरो स्किन है, फैमिली है, ईआर आईपीडी कंसल्ट। अगर कोई पेशेंट ईआर के अंदर एडमिट होता है और वहां पे जाके हमारा कंसल्टेंट विजिट कर रहा होता है, जो उसकी कंसल्टेशन इनकम है वो हमारी ईआर इमरजेंसी आईपीडी के नाम से फॉल करेगी। ठीक है। आगे एनास्थीसिया इनकम है। एनास्थीसिया की जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो एनास्थीसिया इनकम के अंदर फॉल करेंगी। ठीक है। इसी तरह गायनिक की है, फिजियोथेरापी की है, गैस्ट्रो की है, डेंटल की है, साइकोलॉजी की है, चेस्ट कंसल्टेशन है, ये आईपीडी सर्विसेज है जिनके अगेंस्ट हमारी इनकम जनरेट होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो इनकम का हमारे पास आ रहा है वो आप देख रहे होंगे, वैक्सीन इनकम आ रही है। कि अगर हमारे पास कोई वैक्सीन हम लगा रहे हैं लोगों को, ठीक है, उससे जो हमें इनकम आएगी तो वो हमारी कहाँ पे फॉल करेगी, वो वैक्सीनेशन इनकम के अंदर हमारी फॉल कर रही है। ठीक है। और उसके बाद अगला ऐड है ईआईपी वैक्सीनेशन। अगर कोई
CIP के थ्रू हम वैक्सीन करेंगे तो जो इनकम हमारे पास जनरेट होगी वो PI वैक्सीनेशन इनकम के अंदर चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेड हमारे पास आ रहा है डायग्नोस्टिक इनकम। डायग्नोस्टिक इनकम के अंदर आप सर देखेंगे। जी जी। सर अपने वैक्सीनेशन के बाद हमारा डिस्काउंट का हमारे पास। सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सर जो अभी था ना 4 नंबर से जो था वैक्सीनेशन का ना, इनकम जी का, जी। उसके बाद आ रहा है डिस्काउंट का हमारे पास, ठीक है। डायग्नोस का है ही नहीं इधर हमारे पास। डायग्नोस्टिक का आपके पास हेड नहीं आ रहा। नहीं सर, नहीं आ रहा, 5 नंबर पे नहीं आ रहा है। आप देखें 4 पे 60 आ रहा है 5 पे वैक्सीनेशन नहीं का। आ रहा वो। जो जी 4 है वो अगर आप देखें वो IPD की सर्विसेज है, ठीक है। वैक्सीन जो है ये IPD इनकम की सर्विसेज का एक हेड है। जी सर, ठीक सिक्स है। जीरो डैश जीरो फोर ठीक है। आगे नेक्स्ट जो जी है वो 61 स्टार्ट हो रहा है जो डायग्नोस्टिक इनकम के लिए है। सर, वो है ही ना हमारे पास, नहीं हो रहा है ना शो। 61 शो हो रहा है आपके पास। 61। जी जी। जहाँ पे ये एरो है, ठीक है, पर्पल कलर में डायग्नोस्टिक इनकम आ रही होगी आपके पास। नहीं सर, नहीं आ रहा। अच्छा। आप मेरी स्क्रीन आपके पास आ रही है। जी जी, हाँ सर, आ रही है। मेरी स्क्रीन पे देखें आप, पे 61 पे डायग्नोस्टिक इनकम आ रहा होगा। जी हाँ सर, वो हमारे पास है 63 के 1 पे आ रहा है। 61 पे ही आएगा क्योंकि वो हेड जो है 604, 4 हेड उसके अंदर शामिल थे IPD इनकम के अंदर, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर। तो ये नया ठीक। हेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 61। ओके सर, ठीक। ठीक है। 61 में सबसे पहले ठीक है। आप देखेंगे लेबोरेटरी इनकम आ रही है। जी ठीक है। लेबोरेटरी इनकम के अंदर जितने भी लैब की सर्विसेज, जितने भी टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं उनसे जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी लेबोरेटरी इनकम के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड नंबर पे देखें 61-02 के अंदर हमारी रेडियोलॉजी इनकम आ रही है कि जो सर्विसेज हम रेडियोलॉजी के अंदर दे रहे हैं, ठीक है, उनसे जो इनकम जनरेट होगी वो हमारे डिफरेंट हेड्स हैं। रेडियोलॉजी के डिफरेंट सेक्शन है, जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड से जो इनकम जनरेट होगी वो अल्ट्रासाउंड इनकम के अंदर आएगी, ठीक है। अगर हम वहाँ पे इको कार्डियोग्राफी कर रहे हैं, ठीक है, इको की सर्विसेज दे रहे हैं तो जो इनकम वहाँ से जनरेट होगी वो इको के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। इसी तरह CTG है बच्चों की, अगर CTG हम कर रहे हैं तो CTG से जो इनकम हम वो करेंगे तो वो हमारी CTG इनकम के अंदर आएगी, ठीक है। अगर हम वहाँ बैठ के रेडियोलॉजी के अंदर कोई हम एक्सरे सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारी एक्सरे इनकम के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। अगर हम CT स्कैन की इनकम दे रहे हैं तो हमारे पास CT स्कैन की जो भी सर्विसेज से इनकम जनरेट होगी वो हमारी CT इनकम के अंदर फॉल करेगी, ठीक है। इसी तरह MRI है, मेमोग्राफी है, अगर हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इनसे इनकम जनरेट होगी तो वो मेमोग्राफी की इनकम मेमोग्राम इनकम के अंदर आएगी। MRI की इनकम जो है MRI के अंदर फॉल कर जाएगी, ठीक है। जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ओके सर। जी, बाकी लोग असद आप, अवैस आप। सर ER क्या होता है? ER जो लिखा है ना सर इसमें। इमरजेंसी शॉर्ट फॉर्म है इमरजेंसी की, ER। अच्छा सर, इसमें ये पूछना था, ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रोसेस होता है, इसमें जी जी। इनिशियली ट्रांजैक्शन होगी। ये बैक एंड से हमने मैप किए हुए हैं। ठीक है, आपको जब भी आप अपनी इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट चलाओगे तो ये सारी अपने अपने मुतलका हेड्स के अंदर फॉल कर रही होंगी, ठीक है। जो भी सर्विसेज हैं हमने बैक एंड से मैप की हुई हैं। डेंटल सर्विसेज जो आएंगी वो डेंटल इसके अंदर आएंगी, ठीक है। ये HMIS के अंदर हमने अकाउंट को लिंक किया हुआ, जैसे ही वहाँ पे कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो वो इनके मुतलका जो इनकम एड्स हैं उनके अंदर फॉल कर जाएंगी। जी असद। सर एक सवाल था सर। जी जी।
सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये ट्रांजैक्शन होगी, ये रिसेप्शन पे हमें कैश रिसीव होता है तो बस ये रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा सारी सर्विसेज का, ये जो जैसे आपने बताया। जी जी इसमें सर ये तो नहीं हो सकता इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रोसेस हो स्टेप बाय स्टेप, या इसमें कुछ कोई एक्सेप्शंस वगैरह हो? इनके पीछे बैक एंड पे हमने अकाउंट मैप किए हुए हैं। जैसे ही आप वहां से पोस्टिंग चलाएंगे तो ये मुतलका जो पैसा आपने रिसीव क्यूमुलेटेड शक्ल के अंदर किया हुआ है वो अपने मुतलका हेड्स के अंदर चला जाएगा। कौन सी सर्विसेज कितने कितने यूटिलाइज हुई है उसके अगेंस्ट जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा अपने रिलेवेंट जो हेड्स हैं उनमें पार्क हो जाएगा। जी असद हो क्लियर अच्छा हुआ। मुझे, सर मुझे, जी जी सर क्लियर है। सर मुझे डायग्नोस्टिक से पहले ना ये रिफंड का भी ऑप्शन दिखा रहा है, 6007। 6007 ये डायग्नोसिस से पहले वो आपके पास और आपने उसके ऊपर जो आगे उसका स्टेटस देखे आगे इनएक्टिव आ रहा होगा आपके पास। जी जी इनएक्टिव, जी एक्टिव में वैक्सीन। ठीक है सर, ठीक क्लियर। रेडियोलॉजी के बाद हमारे पास फार्मेसी इनकम आती है। जो भी फार्मेसी की सेल होगी, ठीक है, जो हम फार्मेसी की सेल कर रहे हैं वो हमारी कहाँ पार्क होगी, वो फार्मेसी सेल के हेड में आएगी। ठीक है, अगर हम फर्ज करें एक पेनाडोल सेल कर रहे हैं तो पेनाडोल की जो सेल जो है वो हमारी फार्मेसी सेल के अंदर रिकॉर्ड होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6(3) के अंदर देखें तो हमारे पास अदर इनकम आती है। अदर इनकम में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। रेंटल इनकम है, अगर हमने फार्मेसी जो है जगह अपनी किसी फार्मेसी के लिए दी हुई है, ठीक है, वहाँ पे हमने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि जी आप हमारी यहाँ पे फार्मेसी चला सकते हैं, जगह हमारी होगी, उस जगह के अगेंस्ट जो हम रेंट लेंगे, ठीक है, वो हमारी रेंटल इनकम के अंदर आएगी। ठीक है, अगर हम वहाँ पे इसी तरह कैफे, अगर कैफे हमारा थर्ड पार्टी के साथ इनरोल है, जगह हमारी यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जो जगह हमारी यूटिलाइज करेंगे उससे हम रेंट लेंगे तो वो का रेंटल इनकम के अंदर फॉल करेगा। ठीक है, इसी तरह कुछ हमारे पास ऐसे जो है स्टाफ है, जो हमारा स्टाफ है किसी हमारे इदारे में जो स्टडी कर रहा है, वहां से वो कहता है कि जी मेरी सैलरी से पैसे डिडक्ट कर लें मेरी फीस के। ठीक है, तो हम जो मंथली इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करते हैं स्टूडेंट फीस की, तो वो फी स्टूडेंट फी के हेड के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, आगे कंटीन इनकम। कंटीन इनकम की सर्विसेज, अगर कंटीन की सेल हमारी हो रही है, कैफे की सेल हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो इनकम जनरेट होगी तो वो हमारी कंटीन इनकम के अंदर फॉल करेगी। ठीक है, अदर इनकम के अंदर हमारी कोई ऐसी इनकम जो डिफरेंट सोर्सेज से हम कमा रहे हैं, जिस तरह सेल ऑफ स्क्रैप हो गया कोई, ठीक है, तो या किसी दूसरे सोर्सेज से हमें इनकम आ रही है, ठीक है, हमारी सर्विसेज से हट के जो भी इनकम आ रही है वो हम अदर इनकम के अंदर फॉल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐड जो है ये आपका यानी है कैश पेमेंट फ्रॉम जाहिद भाई। ठीक है, ये बेसिकली वो चीज़ें जो हमें ट्रेजरी से हमें फंडिंग आ रही है, फाइनेंस हो रही है, तो वो जो कैश हम रिसीव करेंगे तो हम ट्रेजरी अकाउंट के अंदर कॉल करवाएंगे। इसके बाद है इनकम फॉर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट। अब जिस तरह हमारी वेंडर्स पेमेंट है, जिस तरह हमारी एसेट प्रोक्योरमेंट पेमेंट आएगी, ठीक है, वो हमें सिंध गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, तो हम उस इनकम को जो फॉल करेंगे वो हम इस साइड के अंदर करेंगे इनकम फॉर पेमेंट सिंध गवर्नमेंट, कि ये पैसा हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, तो हम उसको अपने इनकम का पार्ट बनाते हुए इस हेड को यूटिलाइज करेंगे, इनकम फॉर पेमेंट फ्रॉम सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, इसी तरह रेस्क्यू सर्विसेज है, अगर हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं, वहां से जो पैसा जनरेट आ रहा है वो हमारा रेस्क्यू की इनकम के अंदर आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम किसी अदर तरीके से लेट आवर्स अगर हमारे एम्प्लॉयज हैं उनसे हम डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जो पैसे हम इनकम जनरेट करेंगे वो हमारी लेट आवर्स डिडक्शंस के अंदर चले जाएंगे। और लास्ट पे आप देख रहे होगे इनकम हेड के अंदर हमारे पास फॉल कर रहा होगा मॉडर्न प्रीमियर लीग इनकम। ठीक है, मॉडर्न प्रीमियर लीग की जो इनकम आएगी, जो भी हमारी एंट्री फीस की रजिस्ट्रेशन फीस के चार्जेस हम लोगों से ले रहे हैं, टीम से ले रहे हैं, ठीक है, या हमें कहीं दूसरे फाइनेंस की थ्रू इनकम आ रही है, तो वो हमारी सारी मॉडर्न प्रीमियर लीग इनकम के अंदर फॉल करेंगे। जी, ये थे हमारे इनकम के हेड्स। आप मुझे 1 to 1 करके बता दें कि इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई ठीक है क्यूरी है तो आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सर, कोई क्वेरी तो नहीं है फिलहाल। कौन सी जी अवैस, मेरा ख्याल है आपकी डिस्टोर्शन आ रही है, आप थोड़ा सा क्लियर विजन के साथ क्वेश्चन करें। जी सर, वो अभी तो कोई क्यूरी नहीं है। हमारे जो क्लिनिक के हवाले से तो कोई अभी काम स्टार्ट हुआ नहीं है, ये हॉस्पिटल का ही है। जी अनकरीब आप लोगों का भी ये काम कलेक्शन सेंटर्स वगैरह आपके साथ अलाइन होंगे, तो वहाँ पे आपकी जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, जो आपकी रेडियोलॉजी है या कलेक्शन पॉइंट की जो इनकम आएगी वो सारी यहाँ पे फॉल करेगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। जी असद जी, आप बताएं, आपके पास ये ऑलमोस्ट सारे हेड्स आपके पास भी यूटिलाइज हो रहे हैं, इनमें अगर आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए या आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमसे कर सकते हैं। जी जी सर, इंशाल्लाह। जी फयाज साहब आप। सर सही है, ओके। ठीक है, बाकी अब्दुलरहमान आपके रिगार्डिंग कुछ एड्स है इसके अंदर, रेस्क्यू इनकम के अंदर, अगर आप कोई क्वेश्चन करना सर चाह रहे बिल्कुल ठीक है, अभी तक सब समझ में आ गया है। नेक्स्ट ये कि जो अगर कुछ होगा उसमें कर हैं। लूंगा। जी इमरान साहब आप। सर असल मसला यहाँ के मिट्टी में ओपीडी तो फ्री होती है, जी तो जी शहर बेस तो हो नहीं सकती चीजें। रेडियोलॉजिस्ट में जाए तो एक्सरे होता है, सीटीजी होता है, या जो भी चीजें होती है वो फ्री में हो रही है। तो ठीक ये है। तो हेड हम तो नहीं यूज कर रहे। और सिर्फ दो हेड चल रहे हैं, आईपीडी के, पीड्स और एनआईसीयू के। जो इंटरनली देखिए जो अंदर आईपीडी के दो चल रहे हैं। इमरान, देखिए जो चीज़ें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी रेवेन्यू जनरेशन है, आगे हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये है कि हमारी जो सेल है वो तो रिकॉर्ड होगी कि हमने दिन में 4 ओपीडीज की हैं, 4 हमने सिटीजीज की हैं, 10 हमने एक्सरे की हैं, ठीक है। बट जी वो हम खुद बियर कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को जी ये सर्विस फ्री है, लेकिन उसका बैक एंड पे जो एक्सपेंस आउट है वो हम खुद बियर कर रहे हैं। जो लोड है, जो जी उसका टर्न है, वो सारा बियर कौन करेगा, वो हम करेंगे, जी ठीक है। तो मुतलका उसमें इनकम तो हमारी सेल आउट होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या कर रहे हैं, हम उसको फ्री कर रहे हैं। तो वो जो हम फ्री कर रहे हैं वो हम वेलफेयर डिस्काउंट के अंदर अपना एक्सपेंस आउट करेंगे, ठीक है, कि डोनेशंस कर रहे हैं, ठीक है, लोगों, या हम चैरिटी कर रहे हैं या हम वेलफेयर कर रहे हैं, ये सारी हम बेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि लेबोरेटरी में आईपीडी पेशेंट जो भी हमारा यहाँ अपीड होता है उसको फ्री कर रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि आईपीडी फ्री है टोटल जो लेबोरेटरी है वो। जी जी, वो सर्विसेज जो हम दे रहे हैं वो, देखिए, एक सर्विस है, एक टेस्ट है, हम बाहर से करवा रहे हैं 400 रुपए का, ठीक है। अब वो सहूलत ये है कि हमारा पेशेंट इंडोर अगर हमारे पास आके कहता है, हम उससे कहते हैं यार हम ये सर्विसेज आपको दे देंगे लेकिन इसके अगेंस्ट हम आपसे जीरो चार्ज करेंगे, ठीक है। वो जो जीरो चार्ज कर रहे हो उसकी कॉस्ट जो हो रही है वो सारी कॉस्ट जो है इदारा खुद बियर कर रहा होता है, ठीक ठीक है। ठीक। इसके जी अलावा किसी का क्वेश्चन है? हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं, रिमेनिंग टाइम जो है उसके बाद ये ऑटो क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम नेक्स्ट कल इंशाल्लाह एक्सपेंस के ऊपर जाएंगे कि एक्सपेंस कौन सा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, बाकी सर लोग अगर, जी जी सर ये जो ऑपरेशनल इनकम में आईपीडी सर्विसेज के हेड्स हैं,
इनमें सर आईपीडी में से सर्विसेज है या कुछ मेडिसिन या सर्जिकल भी है, या ये फार्मेसी की इनकम में हिट होंगे डायरेक्ट? देखिए, वो जो अदर देन फार्मेसी सर्विस। डायरेक्ट सेल करेगी, ठीक है, वो फार्मेसी की इनकम में चले जाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास बिल के अंदर हेड सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, फार्मेसी हमारा एक हेड बना हुआ है। आप देखेंगे आईपीडी के अंदर अगर आ रहे हैं तो आपके पास फार्मेसी मेडिसिन चार्जेस है, ठीक है। इन हाउस अगर हम वहाँ से कर रहे हैं तो वो फार्मेसी मेडिसिन चार्जेस के आ रहे हैं, ठीक है, जो हम बिल के अंदर शो करवा रहे हैं, ठीक है। उसमें बैक एंड पे जो भी सर्विसेज फार्मेसी की सेल आउट हो रही हैं वो आप देखें फार्मेसी सेल इनकम में आ रही होंगी, ठीक है। ये जहाँ पे एरो 62001 के नाम से आपके पास ऐड आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी फार्मेसी की सेल होगी वो यहाँ पे फॉल करेगी अच्छा जी। सर, ये इनके जो फाइनल फाइनल बिल होगा आईपीडी पेशेंट का, उसमें ये फार्मेसी की मेडिसिन शो करेगा, तो वो रिसेप्शन से इनसे डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं ना, इस तरह जैसे ही? हाँ, जैसे ही वो बिल पोस्ट होगा तो वो मुतलका अपने फार्मेसी इनकम के अंदर हिट हो जाएगा, फार्मेसी सेल के अंदर, ठीक है जी। नहीं सर, इसकी तो मैं जी ये जी पूछ रहा था सर। ये हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, जी बताया सर। मैं ये कह रहा था सर, ये जो आईपीडी के पेशेंट की मेडिसिन सर्विसेज होंगी जी जी इंक्यूबेटर में, तो ये हम ये रिसेप्शन से भी पेमेंट रिसीव हो सकती है बिलिंग में, या फार्मेसी लेगा, ये मैं पूछ। वो हम आपसे शेयर कर देंगे जो भी है, क्योंकि आईपीडी की सर्विसेज जो है वो हमारा बिलिंग